सो नेक्स्ट लिखिए इंजेक्शन। इसी के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कंपोजिशन ऑफ ओरल पिल्स। थ्रू इंजेक्शन we take that is DMPA। DMPA इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। डिपोट का मतलब क्या होता है? स्लोली रिलीज करता है। ठीक है, डिपोट का मतलब क्या होता है? स्लो रिलीज करने वाला। क्लियर है क्या? हियर डिपोट्स मींस हाँ सर। स्लो रिलीज। मतलब इफेक्ट धीरे धीरे करके पूरा इफेक्ट दिखाएगा। क्लियर है क्या? इसमें से हम लोग कुछ इम्प्लांट्स भी लेते हैं। क्या लेते हैं? इम्प्लांट्स, जो कि हार्मोनल इम्प्लांट्स होती है। और क्या करता है ये? यूटेरस के वाल में इसको इम्प्लांट किया जाता है, जो भी मैंने आपको दिखाया था फोटो में। अरे कुछ अपने पास इंजेक्शन भी थे कि नहीं थे? तो यस। हार्मोन इंजेक्शन होता है, हार्मोन इम्प्लांट कैप्सूल होती है, जो कि यूटेरस के वाल पे इंजेक्ट किया जाता है। यस और नो? यस सर। तो इन इम्प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं नोर प्लांट बोलते हैं इसको। नोर प्लांट का मतलब क्या? इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा। क्लियर है? नोर इम्प्लांट। और वी कैन से इसको सब क्यूटेनियस इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब क्यूटेनियस इंजेक्शन। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मतलब क्या हुआ कि स्किन के जो पार्ट होता है उसके इनर साइड में ये इंजेक्शन दिया जाता है, दैट इज सब क्यूटेनियस इंजेक्शन। कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। इसमें एक नोट डाल के पॉइंट, मतलब स्टार डाल के पॉइंट लिख लीजिए, मतलब नोट्स टाइप का। उसमें लिखना है कि ये जो आपके पास इंजेक्शन अवेलेबल होती है, इन दिस इंजेक्शन in these injections high level of progesterone hormone, high level of progesterone is present, which ये क्या करेगा? which inhibit secretion और gonadotropin, और we can say secretion of gonadotropin। यही तो सारा हॉर्मोन्स के लिए रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? यस सर। गोनेडोट्रोपिन। सर हाँ सर। सर आपको नेचुरल मेथड जो है वो आप पहले बताओगे ना वापस अच्छे से? अभी हुआ क्या है? तो वो एकदम इनिशियल में वही सब दिया हुआ है ना, वो एब्स्टिनेंस एनसीईआरटी के। में वो दिया हुआ है, पर हम जो पढ़ा है वो बाद में आएगा। ओके सर। बेस्ट को हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं ना, कि अंत भला तो सब भला ना। सो सो ओव्यूलेशन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? एब्सेंट हो। एब्सेंट, क्योंकि LH FSH आएगा ही नहीं, तो ओव्यूलेशन कहाँ से होगा? आर्यन, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तनुश्री?
फिर उसका एक्चुअली नेट इश्यूज है तो शायद वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। मोबाइल उसने नेटवर्क। पहले मुझे ऐसा उसने बता दिया था वो कि वो एक्चुअली उसने इसकी वजह से लेट ज्वाइन किया। अच्छा, तो इसका फेल्योर रेट होता है काफी कम, एंड इट इज 0 to 0.4%। फेल्योर रेट, ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारे के सारे फीमेल्स को यूज करने वाला पढ़ा ना, ठीक है। तो क्या सर ऐसी भी बात है हाँ कि सर। मेल्स के लिए पिल्स होते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ बेटा, ये मेल्स के लिए भी पिल्स होते हैं। तो क्या होता है, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ूँ क्या मैं? 1 मिनट सर। हाँ जीनत, क्लास में रेगुलर क्यों नहीं था बेटा? क्लास में रेगुलर ही हूँ। अच्छा रेगुलर हो, पिछली क्लास में थे क्या? यस सर। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वो पढ़ा था ना, एनिमल किंगडम पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? सर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला ही चालू है। ये चालू था। आगे बढ़ो, क्या इतना लिखा आप लोगों ने? यस सर। ये सब हो गया। नेक्स्ट लिखिए मेल पिल्स। पता है मेल्स के लिए यूज इसलिए नहीं किया था ना कि देयर इज चांसेस ऑफ गेटिंग परमानेंट इफेक्ट, ठीक है ना, इसलिए मेल्स में दी नहीं जाती है, समझे। और दैट लीड्स टू स्टेरिलिटी, वो हमेशा हमेशा के लिए काम से गया। दैट्स वाई मेल्स के लिए पिल्स होती तो है पर यूज नहीं की जाती, या करने वाले करते हैं, ठीक है। रीजन क्या होगा उसका? अरे स्पर्मेटोजेनेसिस इसको रोक देता है। तो जैसे फीमेल में वो रिवर्सिबल होता है, वो ऐसा क्यों नहीं होता, उसका क्या रीजन है? हैं? तो जैसे कि फीमेल में ये रिवर्सिबल हो सकता है ना, कौन सा? तो तो उसको ओव्यूलेशन अरे वापस कर हटा सकते दिया जाता है ना। अब इस केस में क्या होता है कि इसका पूरा का पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको ही खत्म कर देता है। ये जो मेल पिल्स होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि जनरली ये जब तक यूज किया तभी तक के लिए होता है, लेकिन इट में लीड्स टू परमानेंट इफेक्ट। ऐसा हो सकता है कि ये परमानेंट हो जाए, ठीक है। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट, हैं उसे। समझे क्या? दैट इज द मेल पिल्स। क्या बोला मैंने? मेल पिल्स। इसमें पहला अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, उसको बोलते हैं गोसोपिल। गोसोपिल नहीं, गोसोपोल, गोसीपोल, ठीक है। इसको बनाते हैं कस से, किससे बनाते हैं? मेड फ्रॉम कॉटन सीड्स। मतलब कॉटन सीड को अगर यूज किया जाए तो मेल के अंदर की जो पावर होती है वो इट में रिड्यूस। क्लियर है? ये पिल्स क्या करती है? इट प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। दीज पिल्स प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत? स्पर्मेटोजेनेसिस वो ना जिसके जिसके थ्रू सेरिवा का फॉर्मेशन होता है। इसका हाँ सेलिवा, क्या सा? सेलिवा का फॉर्मेशन इसके स्पर्मेटोजेनेसिस उसको बोलते हैं ना जिसके थ्रू मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेलिवा। स्पर्मेटोजोआ। अच्छा स्पर्मेटोजोआ, नहीं ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है आपको। सर क्वेश्चन नहीं समझा सर, वापस बोले एक बार। मैंने पूछा ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, तो मैंने उसके हिंट्स में देके बताया आपको, हिंट देके बताया। क्या ये सेलिवा का फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं, क्या ये हार्मोन के प्रोसेस फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं, या कुछ और? हाँ समझा। स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? हेलो।
यस सर। क्लियर है सर। हम्म, ये जो आपके पास ये है मेल पिल्स है, गोसो पिल, पहले ही चलता था लेकिन अब क्या है, इसको बैंड कर दिया गया है। समझे क्या जो मैं बोल रहा था आपसे? पहले चलता था, नाउ इट इज बैंड। क्यों? ड्यू टू इट कॉजेज परमानेंट इफेक्ट ना। फीमेल्स में क्या होता है कि बाहर सारा काम कर लेता है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा हार्मोन सिस्टम के साथ काम करता है, इसलिए इसलिए क्या करता है, इसको बैंड कर दिया गया है। ठीक है, नाउ इट इज बैंड as it causes permanent effect. It causes, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक टर्म मैंने लिखाया था एजोस्पर्मिया, आपको याद है क्या? हाँ, क्या होता है ये? वो स्पर्म काउंट लेस होता है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि इट कॉजेज मतलब प्रिवेंटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म बनेगा ही नहीं। क्लियर है क्या? हेलो? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। तो ये क्लीन फिल्टर में भी मैंने पढ़ा। किसमें? तो क्लीन फिल्टर में वो एजोस्पर्मिया हो जाता है मेल में, अच्छा फेमिनाइन कैरेक्टर। अच्छा, क्लीन फिल्टर, मुझे लगा कुछ तुम ये वाला क्लीन फिल्टर की बात कर रहे हो, वाटर क्लीन फिल्टर। मैंने कहा वहां से कहाँ से आ गया। नहीं सर। तो मैंने क्या बताया एंजियोस्पर्म का। अच्छा, इसके लिए हम लोग अगर जो प्रोजेस्टेरोन वाला चीज है, इसको अगर यहाँ फीमेल्स में यूज किया जाए ना, तो वो भी इस तरीके का प्रॉब्लम, मतलब इस तरीके की समस्या को दूर, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है कि ना? हेलो? सो वी कैन से हाँ सर। प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल के लिए है, तो मेल्स के लिए करेंगे तो उसका उल्टा इफेक्ट दिखाएगा, हाँ कि ना? यस। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्या हो गया आर्यन, मुंह तेरा लटका हुआ क्यों है? नहीं सर, सुन रहा था। ऐसा सुन रहे थे? हार्मोन कैन बी यूज्ड इन मेल ऑरल पिल्स। कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या, बताइए? हाँ हाँ सर। सर। तो इसमें एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा। क्या डाल के? नोट डाल के, इन जुलाई 20। तो थर्ड पॉइंट एक बार समझो ना वापस। मैंने बोला कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इसको अगर मेल ऑरल मतलब मेल में अगर यूज किया जाए एज ऑरल पिल्स, तो इट में स्टॉप और इट में इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे एक वो होता है, सोया सीड होती है, उसके अंदर ना कुछ इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन की एक्टिविटी पाई जाती है ना, तो क्योंकि वो जो सोया सीड उसमें ना प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, उस सोया सीड्स को लेने से मतलब परहेज करते हैं, क्योंकि उसका ज्यादा यूज करना स्पर्म प्रोडक्शन को रोक सकता है या रोक देता है, इसीलिए उसको यूज नहीं करते बहुत लोग। लेकिन फीमेल्स यूज करती है सोया सीड। अरे सोयाबीन की सीड होती है ना? हाँ सर समझो। हाँ, और उसी सोयाबीन की सीड से ही क्या बनता है, सोयाबीन बनता है। तो बहुत लोग सोयाबीन खाने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है। क्लियर है? ज्यादा खाने से दिक्कत है, नॉर्मली तो खा सकते हैं, दैट इज क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन मिलता है। फीमेल्स खूब खा सकते हैं, लेकिन मेल्स में ये थोड़ा सा लोग यूज करने से वो करते हैं कि इट में कॉजेस प्रॉब्लम, हाँ कि ना? तो हर एक चीज सोच समझ के, अपना लाइफ स्टाइल, हर फूड हैबिट सब कुछ सोच समझ के किया जाता है। ठीक तो है? इसका भी सेम इफेक्ट होगा ना, जैसे फीमेल में होता है वैसे मेल में होगा। तब तक नेगेटिव फीडबैक ही शो करेगा ना प्रोजेस्टेरॉन मेल्स में। तो प्रोजेस्टेरोन मेल के लिए थोड़ा ना होता है, मतलब मेल के लिए थोड़ा ना होता है। आपने वही बोला था ना अभी, सेम इफेक्ट दिखाएगा। जो इफेक्ट वहां फीमेल्स के लिए वहां पे दिखाता था, जो जो देखो, जो केमिकल काम है वो अपना केमिकल काम करेगा,
तो फीमेल वाला क्या कैरेक्टर पे काम करता है, इनके पास है नहीं तो इनको रोके करना, ये फीमेल वाला कैरेक्टर लाना चाहेगा, समझे क्या? इस वजह से क्या होती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाती है। मेनली यहाँ पर हाँ सर। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आगे क्या करेगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको रोक देगा, हाँ इनहिबिट सर समझ। करेगा। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, इन जुलाई 2000, अब हर जगह में कौन होता है आगे, कौन सी कंट्री हर जगह आगे होती है? नोवा। अरे नहीं, इंडिया चाइना। इंडिया इंडिया। अरे नहीं ना, तो चाइना होती है सर। हाँ चाइना। तो चाइना ने एक पिल बनाया, क्या नाम है, चाइना मेड प्रोजेस्टेरोन पिल। सर हाँ सर। सर आपने वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन का कुछ तो आपने लास्ट क्लास लिखवाया था ना, उसका वो प्रोनाउंसिएशन क्या है, एस्ट्राडायल के पहले वाला? कहाँ 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 क्या बोले आपने? उसको सर क्या प्रोनाउंस करेंगे, इथाइल हाइल एस्ट्राडायल ऐसा बोलेंगे? किधर किधर? सर वो वो इथिनाइल, ओरल पिल्स का एग्जांपल। इथेनिल, इथेनिल नाइल बोलो, इथेनिल तो बोलो। इथेनाइल है कि इथिल हाइल है वो सर? अरे हाइल नहीं, एन नाइल है, इथाइनिल। है। ठीक है, एस्टिरिडोल। हाँ सर। ठीक है, एस्टिरियोडियोल या एस्टिरिडोल बोलो, कितना काफी। अब क्लियर है तुम्हारा क्या? सर वो मैंने गलत लिखा था। अच्छा। इन जुलाई 2000 चाइना मेड एन प्रोजेस्टेरोन पिल्स, किसके लिए, मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए? फीमेल। जब मेल के मेल लिए। के लिए। मेल के लिए पढ़ रहे हैं ना, एंड दिस वाज मेड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम। क्यों, कोरोना भी तो फर्स्ट टाइम आया ना, तो हर चीज में वो आगे रहता है। क्लियर है क्या? Yes, okay. आगे बढ़ो, बताइए। जल्दी जल्दी करो। हेलो सर। हाँ सर, कहाँ थी आप सर? सर ये नेट तो अब आ गया। मोबाइल के नेट से ज्वाइन कर लो। तो बहुत स्लो हो रहा था पहले, मतलब वाईफाई तो बंद ही हो गया था, मोबाइल डाटा से बहुत क्रैक हो रहा था आवाज, अभी वाईफाई आ गया। चलो सबको, बारिश सबको इसको वो करो, क्या बोलते हैं, देखो थम्स अप दो सबको इसको। अरे इतना लिखा क्या? अरे ये वाला नहीं, ये वाला दो, ये वाला। समर, तुम लोग कैमरा ऑन क्यों ऑफ कर रखा है तो लोग? तनुश्री कैमरा ऑन करो। आगे बढ़ूं क्या? नेक्स्ट लिखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, जो कि इमरजेंसी के दौरान पे काम आए। ध्यान रहे ये इमरजेंसी है ना, ऐसा नहीं कि जब मन तब यूज कर लिया, इसके इफेक्ट अच्छी खासी होती है, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी लिया जाता है। कि जो हमने अदर मेथड्स लिए वो कभी क्या हो गया कि वो फेलियर हो गया, जो हम लोगों ने बात की ना फेलियर रेट, ऐसा कुछ फेल हो गया, कॉन्डम रप्चर हो गया, या हाँ फिर जो हमने पिल्स लिया था वो काम नहीं किया, देन फिर ऐसा लगता है कि अगर ऐसा है तो हमें फिर इमरजेंसी पिल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अपनाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? शुड आई प्रोसीड? हाँ सर। यस सर। हम्म। नेक्स्ट लिखिए, इमरजेंसी, वो ना 1972 या कौन सा था वो वाला इमरजेंसी नहीं, ठीक है ना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इनके पास भी कुछ टाइम लिमिटेशन होती है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो तुम लोग का आज बोर्ड लेक्चर नहीं है क्या? इसके बाद है 10:30 11 o'clock। नहीं नहीं, मेरा वाला। मैं नहीं लिखा था टाइम टेबल।
अच्छा चलो कोई नहीं, वेडनेसडे के बाद सर आप देखते। बीमार थे ना, इसलिए शायद हटा दिया रहेगा टाइम टेबल से। अच्छा, जब बीमार होता तब वो हटा नहीं, अब हटने से क्या फायदा है? तब तो लिया ही, अब लेने से अब लेने से मैं, ये सब मेरे को दिक्कत नहीं करती है, ठीक है ना। ये तुम लोगों को दिक्कत होती है कि सर क्लास तबीयत खराब है, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मैं तो वो हूँ, अपने आप को हवाले कर दो, हो जाएगा। सर फ्राइडे को भी नहीं है। देखेंगे क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एंड बेसिकली दीज आर द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड विद इन 74 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसका मतलब समझ में आया? हाँ सर। मतलब बाई चांस ऐसा हो गया, या फिर रेप वगैरह सब चीज हो जो होता है, या फिर वी कैन से जो हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया है वो काम नहीं किया, या फिर ऐसा हुआ कि जो हमने पिल्स लिया है वो काम नहीं किया। फेलियर रेट की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा फेल हो गया, जो हमने ऑलरेडी ले रखा है, या अनप्लान्ड सेक्स हो गई, तो इन दिस केस व्हाट कैन बी डन? फॉर एग्जांपल, द डे दैट हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, देयर इज चांस, मान लो कि वो क्या था, ओव्यूलेशन का डे था, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन तो होगा। देखो शादी हो ना हो, कुछ हो ना हो, कोई चाहे ना चाहे, अगर स्पर्म और ओवम मिलेगा, ये तो फर्टिलाइज तो करेगा ना यार, ये नेचुरल फिनोमेना, आप इसको रोक नहीं सकते। नेचर ने बना दिया इसको इस तरीके से कि जब जब ये मिलेंगे तब तब ये फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है? ये बात अलग है क्या दोनों में से किसी के पास डिफेक्ट हो, तभी नहीं हो सकता। अगर ये नॉर्मल कंडीशन पे है तो फर्टिलाइज तो करेगा। अरे हाँ कि ना? जैसे कहावत है ना कि जहाँ पे दो फीमेल बैठी होती है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे दो फीमेल बैठी हो या फिर कुछ फीमेल बैठी हो आपस में एक जगह, और वहां पे बातचीत शुरू ना हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे बोलो। सर डिपेंड्स। अरे नहीं ना, नहीं हो सकता, पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, मतलब बात शुरू कहीं ना कहीं हो जाती है। हाँ मेल्स वगैरह रह सकता है कि उसको अपने अपने मन में खोया पक्का रहता है। रहता है ना सर, हाँ वो तो सभी करते हैं ना अगर बैठेंगे तो। जेन, ये मेल हाँ वाले हाँ झूठ नहीं हाँ। है, फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि जहां पर कुछ फीमेल्स हो, चाहे औरत लड़की कुछ भी हो, आपस में बात ना करे, ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। ये हकीकत है। आपके मेल्स वगैरह क्या होता है, वो अपने आप में मस्त मगन में किसी न किसी दुनिया में खोया रहता है, तो फिर जरूरी नहीं कि बात करेगा। हाँ एक ही ग्रुप से है, मतलब एक मतलब साथ के ही हो तो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या, वो भी 100% औरत बन जाते हैं और भी गप्पे थप्पे लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि जहां पर भी स्पर्म और ओवम आएगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन तो होगी। तो हम लोग आपके पास इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, हम लोग कब यूज करेंगे? तो कॉन्ट्रासेप्टिव, ध्यान रहे इसका यूज, contraceptives method which are used within, इसका भी कुछ टाइम लिमिट है, कितना है? विदिन 72 आवर्स, हाँ सर 72 मतलब 3 दिन के अंदर, 3 days। क्योंकि इसका इफेक्टिवनेस इसके अंदर ही देखा जाता है। अगर इसके बाद भी यूज करोगे ना तो चांसेस ऑफ गेटिंग उसको मतलब प्रिवेंट करने की चांसेस को बिल्कुल खत्म हो जाती है। अरे जब इम्प्लांट कट जाएगा तब कुछ ही नहीं कर पाएगा ना, चाहे तो इम्प्लांट करने से रोकेगा या दोनों को मिलने से रोकेगा। अब वो दोनों दोनों ही हो चुका है, तो बेचारे का क्या काम अब जाएगा। इसके लिए जो रिसेप्टर्स होने चाहिए थे वो रहेगा ही नहीं, तो बाइंड किससे करेगा? जाएगा एज इट इज, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? और इसमें ये पता है क्या होती है, ये टैबलेट्स के तौर पे होती है, पिल्स के तौर पे होती है। क्या होती है? टैबलेट्स के तौर पर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। Contraceptive methods which are used within 72 hours of unprotected sex. Unprotected sexual intercourse.
हाँ, इंटरकोर्स से याद आया, एक मूवी है, कौन से नाम है, हाँ, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें वो रहता है, अक्षय कुमार साथ रहता है और सोनाक्षी रहती है, ऐसा कुछ शायद है, मुझे याद एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसमें पूछता है कि आप कितना पढ़ रखे हैं, तो क्या बोलते हैं, कौन सा कोर्स कर रखे हैं, उसको पता नहीं कि इंटर कोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्या बोलती है कि हाँ, जो 10th पास करके उसको क्या बोलते हैं, तो इंटर बोलते हैं, और कोर्स को तो कोर्स बोलते हैं, तो हमने क्या कर रखा है, इंटर कोर्स कर रखा है, उसको पता ही नहीं का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी चीज हो सकता है, जिसको पता नहीं वो कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी यूज कहना सही है। अरे जो 11th 12th उसको इंटर ही तो कहते हैं ना, और वो भी एक कोर्स है आगे ना, जैसे अलग अलग डिग्री के लिए लोग कोर्स करते हैं, बैचलर का कोर्स होता है और डिप्लोमा का कोर्स होता है, उस तरीके से 12 इंटर भी एक कोर्स है, तो बोल दिया इंटर कोर्स, उसको पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। और जिससे जो पूछे क्या कर रखे हो इंटर कोर्स, सब देखे हाँ, सब सुन के हंसे, वैसे ही होता है। तो मैंने क्या बोला कि these are the conductive methods which are used within 72 hours of unprotected sexual intercourse। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे रेप हो, चाहे फिर वो जो हमने बैरियर यूज किया, जो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था, वो फेलियर हो जाए या रेप वगैरह हो जाए, इस या गलती से, बोलते हैं ना कि इंसान से गलती हो जाती है, तो ऐसा कुछ हो जाए तो फिर ये अपनाना पड़ता है, सो दैट के प्रेगनेंसी ना हो पाए, ठीक है। इसमें आपको दो मिलेंगे, कितने मिलेंगे, दो टाइप के मिलेंगे। पहला होगा इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन पिल होते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। हाँ सर। प्रोजेस्टेरोन पिल ओनली, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल के तौर पर ये होता है आई पिल, तो ये आई पिल नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, क्लियर। एक आता है जो मैंने बहुत पहले से बोल रखा था आप लोगों को, दैट इज जो फेमस है, अनवांटेड 72। ये 72 का मतलब क्या है, 72 और 72 hours। इसलिए बोलते हैं अनवांटेड 72, क्लियर है। दूसरा है आपके पास, बी पार्ट में लिखिएगा आईयूडी, आगे ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इज एज अ, तो ये वाला उतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहला वाला है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या। हाँ सर, क्लियर। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, बात समझ में आ रही है। हाँ सर। हाँ, एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखा, मैं उसको लिखा नहीं रहा हूँ, शायद आपको याद रखो तो बोलना, अदरवाइज मुझे लिखाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन, चाहे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हो या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो, और द आईयूडीज विद इन 72 hours of coitus means having sex have been found it is very effective as an emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। बात समझ में आई, हेलो। हाँ ये सर। सर कुछ नहीं समझ।
कुछ नहीं समझा? हाँ सर नहीं समझा। मैं हिंदी में बता देता हूँ। मैंने क्या बोला, हाँ। चाहे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, या जैसे जितने भी से पिल्स वगैरह होते हैं ना, चाहे तो प्रोजेस्टेरोन होता है या दोनों के कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हाँ और द आईयूडीज विदिन 72 आवर्स, विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, और ये काफी इफेक्टिव पाया गया है जितना भी अब तक यूज किया गया है, इसका फेलियर केस नहीं के बराबर होती है। ध्यान रहे 72 आवर्स, ध्यान यस रहे सर समझा। सेक्स के 72 आवर्स तक या उससे पहले पहले यूज कर लो, ये उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। सेक्स से पहले नहीं, सेक्स के बाद, ठीक है, इंटरकोर्स के बाद, और इसका टाइम खत्म हाँ होने से पहले। उसके बाद यूज किया जाए तो उसका कोई गारंटी नहीं कि ये उसको प्रिवेंट करेगा। जो पॉसिबल प्रेगनेंसी हो सकती है, चाहे जब रेप की वजह से हो या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, ऐसे में ये प्रिवेंट पॉसिबल प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। क्लियर है? कितनी बात समझ में आई? यस सर बंगाली में समझाऊं आप? मैं इसे समझा। बंगाली आती नहीं मेरे को ना, मराठी भी नहीं आती, ये मराठी में तो समझाऊं। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट लिखिए, जिसको जो आप लोग काफी उत्सुक थे, नेचुरल मेथड। अच्छा, ये सीक्वेंस में आई थिंक मेरा चौथे नंबर पे है, देखिए था कौन सा रोमन नंबर पे लिखा था या कौन सा लिखा था? हार्मोनल मेथड कितने नंबर पे था? रोमन में लिखा था, थर्ड पे था। थर्ड पे था। थर्ड पे था, लेकिन कौन सा, रोमन पे था या फिर ये वाला था न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल? मैंने हाँ, चेंज करने के लिए बोला था ना। रोमन से तो उससे क्या न्यूमेरिकल फर्क करने पड़ता बोला है था। सर? फर्क पड़ता है ना मैडम जी, इसमें सर बहुत। फोर्थ था। हाँ तो फोर्थ एक लो, ठीक है ना। नेचुरल मेथड फिफ्थ हो जाएगा फिर। हाँ, क्या थर्ड होगा? चल बेवकूफ सर आदमी। नेचुरल, सर ये फिफ्थ होगा नेचुरल नहीं ना, मेथड। फोर्थ था। फोर्थ है। तीसरा था हार्मोनल मेथड, दूसरा था आपके पास बैरियर मेथड, पहला था केमिकल मेथड। सर आईयूडीज को थर्ड लिखा था ना। हाँ, आयोडीज को, आईयूडीज को थर्ड लिखा था इंट्रोट्रेंड वैसे। आयोडीज को थर्ड ने लिखा, वो इसी के अंदर था, ओह बैरियर मेथड के अंदर था, ओके। ठीक है ना। तो बात करते हैं नेचुरल मेथड, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता और इसका साइड इफेक्ट नील। हेलो। यस सर। हाँ सर। जब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। बेसिकली इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस, और ये चांस की बेसिस पे होता है। और ये मैंने एक बार नहीं कई बार बता रखा है कि आपको लगता है जो मिनिमम जो उसका डेज है, या जो मैक्सिमम पॉसिबल है कि इतना इतना के बीच में एग की रिलीज हो सकती है, वो दिन छोड़ दो, बात बाकी ठीक है, हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है क्या? 10 to 17 होता है ना। हाँ, 10 to 17 ले लीजिए, 9 to 17 ले लीजिए। ज्यादा डाउट लगता है तो एक दिन और बढ़ा लीजिए आगे पीछे। चलो मान लो अगर 28 डेज का भी है, 10 दिन भी अगर दैट कपल अगर इसको स्किप कर देगा तो दे हैव ओनली कितना, 18 डेज। 18 डेज काफी होता है एक महीने के लिए, इट इज एनफ। सो इन नेचुरल मेथड व्हाट इज हैपनिंग दैट इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चांसेस, ठीक है, जहां पर स्पर्म और ओवम के मीटिंग को, मतलब जूम वाला मीटिंग करने नहीं देता ना, समझ में आ रही है? जूम वाला मीटिंग या गूगल वाला मीटिंग करने से मना करता है। उसमें लिखिए इट वर्क ऑन प्रिंसिपल of avoiding chances और मोस्ट पॉसिबली कि आपका वेंसडे को लेक्चर ना हो, ठीक है। हाँ सर। तो हम लोग आगे पीछे बैकअप ले लेंगे, ठीक है। जितना मेरा लेक्चर छोटा है काउंट कर रखना, उसका मैं बैकअप ले लूंगा, ठीक है।
मतलब भरपाई कर। हाँ सर सर, सहेली को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। सहेली को उसमें क्यों यूज करेंगे हम लोग? वो वीकली है ना। वीकली ओरल पिल्स था वो, जो वीकली लिया जाता है। हेलो। और ये नॉन स्टेरॉइडल था आपके पास। जनरली और जो पिल्स होता है क्या होता है, स्टेरॉइडल होते हैं, और स्टेरॉइडल का साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। तो पहला पिल था जो कि क्या था, नॉन स्टेरॉइडल था, ठीक है, एंड डेवलप्ड बाय CDRI, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पर है? कैनेडा। केरला। हाँ, नो लखनऊ। सीडी आ रहा है। हाँ सर, कहाँ पे सिचुएटेड है ये? लखनऊ। तो केरला किसने बोला? केरला नहीं बोला। कनाडा बोला। तो लखनऊ था ना, तो जो भी बोलो, लखनऊ था ना, तो लखनऊ बोलोगे ना, केरला या कनाडा, कनाडा बोलोगे या कर्नाटका बोलोगे। तो मैंने क्या कैनेडा बोला? गलती से। अच्छा, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है ना? मतलब दोनों के साथ क्या होता है, धोखा हो जाता है। तो पहले ये आएगा या पहले ये आएगा, दोनों का भी साथ में आएगा ही नहीं, जिनकी वजह से देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग फर्टिलाइजेशन। क्लियर है क्या? इसमें आपको अलग अलग पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। पहला पार्ट में लिखिए रिदमिक, या रिदम बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, रिदम, और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, हाँ कि ना? एब्स्टिनेंस। कुछ समझ में आया मैंने क्या लिखा है इसको? इसमें जो यूज किया है फर्स्ट 7 डेज किया है, हाँ कि ना? फर्स्ट 7 डेज, मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट 9 डेज या फर्स्ट 8 डेज तक फ्री, उसके बाद फिर चांसेस है बीच में कुछ दिन, देन फिर क्या है, उसके बाद फिर फ्री है टिल नेक्स्ट वर्टिकन से नेक्स्ट साइकिल। क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर। यस सर। तो इसमें क्या लिखना है आपको कि जो पहला 7 डेज होता है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छा सहेली के बारे में मैंने कुछ आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाया था क्या, कि इट ब्लॉक, एक काम कैसे करता है, इट ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूटेरस एंड प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। नहीं बताया था। ये मैंने सहेली में कोई नोट्स, एक्स्ट्रा नोट नहीं लिखाया था, नहीं। सर नहीं लिखाया होना चाहिए है, देखो नोट देखो। सर, ये आपने बस बताया था। हाँ तो उसमें लिख लीजिए ये पॉइंट। लिखा क्या? ये काम, इसका जो काम करने का मैकेनिज्म होता है, कई जगह है क्या सहेली के आसपास? तो एक काम करो, उसको बाद में लिख लो, बाद में कर लेना, ठीक है? लेकिन याद है तुम लोगों का काम के इस पे सवाल पूछी जाती है। तो कर लेंगे जगह से हाँ। वापस बोलो ना। नहीं, जब हम लोग चैप्टर फिनिश करेंगे ना, तो उसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा और पॉइंट लिखेंगे, चलेगा क्या? या भी लिखा अभी हो? बता दो ना सर। हाँ तो लिखिए आप ही बता दो। सहेली के बारे में, बाजू वाले सहेली नहीं ना, ये दूसरा वाला सहेली है।
इसमें यहाँ पे नेचुरल मेथड में कुछ नहीं लिखना है इसको, वो सहेली के बारे में, सहेली के पास लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली सहेली क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर, इट ब्लॉक्स द, मैं अगले पेज में लिख देता हूं, सहेली blocks estrogen receptors in the uterus and preventing egg from, मतलब फर्टिलाइज एग, ठीक है ना, from getting implanted. क्लियर? हेलो, Yes, sir. तो वो थिकनेस ऑफ द वॉल बढ़ने नहीं देता ना, कम करता है सर। जो वहां पे लिखा है तो वो मतलब ठीक है, बस एक्स्ट्रा ये उसके रिसेप्टर्स पे ब्लॉक करके तब काम करता है, ठीक है। जो भी पीस देता है ना, अब हर केमिकल के अलग अलग बॉडी में रिसेप्टर्स बना हुआ है, टॉक्सिक के लिए अलग रिसेप्टर्स है, हर चीज के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स है, तभी तो जो भी हम खाते हैं वो काम करता है, ठीक है ना। हर चीज का अपना अपना रिसेप्टर होती है और वो बाइंड करता है, पता है कैसे, जैसे हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, वो कुछ था ना पॉकेट टाइप का, सॉकेट टाइप का, Enzyme हाँ or एंजाइम, substrate. हाँ एंजाइम और क्या क्या था ना, सबस्ट्रेट क्या था, मुझे याद नहीं सब। सबस्ट्रेट। हाँ, तो कुछ वैसे ही यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। फाइट फिट करता है, नॉट फाइट, देन फिर अपना एक्शन शो करता है। क्लियर है क्या? हाँ, हम लोग नेचुरल मेथड में क्या बात कर रहे थे, इसको मैं सबने लिख लिया इसको? हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये जो रिदमिक और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, इसमें आपके एनसीईआरटी क्या कहती है कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन ऑफ द सच मेथड इन व्हिच कपल्स अवॉइड और एब्स्टेन। क्या बोला मैंने? अवॉइड कर सकता है या पीरियड के दौरान ये एब्सेंस ऑफ गेटिंग इंटरकोर्स, इसलिए क्या बोलते हैं हम उसको, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं। और वी कैन से एब्स्टेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 of the menstrual cycle. As we know कि there is chances of getting 21 day cycle 20 on from 21 to 28 on an average, मिनिमम 21 का होगा, अगर 21 का होगा तो ओवुलेशन समवॉट 11th या 12th डे में होगा। बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि फ्रॉम 10 days to 7 days तक इट शुड बी अवॉइडेड एंड देयर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। समझ में आ रही है? मैं तो कहता हूँ कि जो डेटा अलग चीज है, डेटा पता होना चाहिए, पर फैक्ट में कुछ और भी चीज होती है तो आपको जानना जरूरी है। क्लियर है क्या? हाँ, तो उसको लिखिए आप लोग, क्या लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा? सर इसमें कुछ नहीं लिखा था। अभी कुछ नहीं लिखा ना। रिदमिक और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, in this what we can say, in this method the couples avoid, वो सॉलिड स्टेट वाला वाइड नहीं, ठीक है ना, ट्रायंगुलर वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड, इस नीट में पूछा गया था, अवॉइड और एब्स्टेन फ्रॉम क्वाइटस, फ्रॉम क्वाइटस। अच्छा, आप लोग अपना एनसीईआरटी में मैच कर लेना, यही तो लिखने लिखा है, कुछ चेंज डेटा चेंज तो नहीं हुआ है न्यू वाले एनसीईआरटी में, आई थिंक यही होना चाहिए, क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ एमसी। एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन, क्या ये लिखा है क्या? Yes, 10 sir. to 10 to 17 17 दिया हुआ है। मैंने इसे वही लिखा है,
could be or is expected. Clear? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 20 days of abstinence बोल सकते हैं क्या? 20 days of abstinence. अरे हाँ के ना, ठीक है? अरे 20 दिन फ्री का Yes, हुआ sir. ना, हाँ सर 10 से लेकर 7 दिन, 8 दिन खत्म, और ऑन एन एवरेज हम लोग 28 डेज का काउंट करते हैं, तो 8 दिन खत्म, और कितने दिन बचे? 20 दिन ना, 20 दिन में दे कैन एंजॉय. क्लियर है? बिकॉज ये जो आपके पास 8 डेज है, इन दीज 8 डेज, बिकॉज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन very high in during this period. Clear? And called is, and it is called fertile period, या fertile window भी बोलते हैं. fertile period. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो क्या? हाँ सर हाँ सर. पक्का? हाँ सर. अच्छा, कितने दिन का वो हो गया आपके पास? एब्सटिनेंस हो गया? 20 डेज ऑफ एब्सटिनेंस हो गया क्या? हाँ सर 20 to 21 days 21 डेज. अरे जब 28 डेज का साइकिल है, तो 8 दिन इधर आ गए, बचे किस दिन? 20 दिन ना. तो अभी इसमें भी तो हो सकता है ना, मतलब कुछ डेज में पर तो जो आपका एनसीईआरटी मेंशन करती है, वो एनसीईआरटी बता कहती है 20 days. कि देयर इज 20 डेज ऑफ एब्सटिनेंस. एब्सटिनेंस मतलब कि वहां पर ऐसा कुछ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो. क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्या? हेलो? Yes, समझो. And in this time, in these 20 days, there is no chances of getting fertilization. Clear है क्या? हेलो? हेलो? Yes sir. आगे बढ़ूं? हाँ सर. नेक्स्ट बी पार्ट लिखिए. withdrawal previous slide दिखाओगे क्या? अच्छा, यहाँ पे डेज रहेगा क्या? 10 to 7 days. ठीक है? 10 to 17 days of menstrual cycle when ovulation is expected, because chances of fertilization are very high during this period, so it is called fertile period और fertile window भी बोलते हैं. एक होता है ओवल विंडो. ओवल विंडो कहाँ पाई जाती है? ओवल विंडो कहाँ पाई जाती है? क्या सर? एक होता है फर्टाइल विंडो. इसी फर्टाइल पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल विंडो. आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूरिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन. वैसे कुछ ओवल विंडो होती है. ओवल विंडो कहाँ पाई जाती है? अरे कुछ तो पढ़े होगे. ओवल विंडो. 10 to 17 days of अरे मैं menstruation. पूछ रहा हूँ ओवल विंडो. ओवल विंडो, नहीं पता सर. ओवल विंडो, राउंड विंडो. कान में पाई जाती, कान के अंदर. बेवकूफ तुम ये लोग. सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कहाँ पढ़ा था सर? क्या बोल रहे हो? कान आपने कान ईयर Human ईयर physiology. ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोला था ना हाँ, आपने. अरे तो ह्यूमन मैंने रिप्रोडक्शन बोला आपने पढ़ा है
क्या बोला मैंने? फर्टाइल विंडो फर्टाइल विंडो में पड़ा है। फर्टाइल विंडो तो यहाँ पे अब नहीं पढ़ा गया? जिस हाँ अभी पढ़ा। हाँ अभी नहीं पढ़ा, पहले ही पढ़ा, मैं आपको बताया था, लिखा ही नहीं था मैंने। तो जिस पीरियड पे ना, जिस ड्यूरेशन पे फर्टिलाइजेशन चांसेस मैक्सिमम होते हैं ना, उसी को बोलते हैं फर्टाइल विंडो, मतलब फर्टाइल पीरियड। ठीक है, तो इसी से याद आया कि फर्टाइल विंडो है तो ओवल विंडो भी होता है, राउंड विंडो भी होता है। ये मिलता है इंटरनल ईयर का पार्ट है। अभी उन्होंने नाम सुना ही नहीं होगा ना, किसे पहली पहली बार नाम सुने हैं, सुना है पहली बार। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? तो वो ऐसे स्नेल शेप का होता है, वो सब पता है, स्टेपस होता है वो सब। मतलब वहाँ के बोन्स होते हैं, छोटे छोटी बोन्स। हाँ। आप लोगों के तरह छोटे छोटे होते हैं वो, हाँ कि ना, लेकिन वो 3 एक साथ होते हैं। तो मैंने क्या बताया? विथड्रॉल, इसमें गलत लिखा क्या? अरे कहाँ चला गया, कुछ सीरियस हो गया क्या? क्या बोला मैंने? विथड्रॉल। और स्पेलिंग सही है क्या विथड्रॉल का? ऐसे इंटरप्टस। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए? सर WAL है विड्रॉल में। पक्का? हाँ सर, जस्ट चेक किया मैंने। हाँ वही मैं पहले लिखा था, तो मुझे लगा कि शायद तो गलत। चलता है सर उतना। चलता तो सब कुछ है। तो मतलब एजाकुलेशन के मतलब इंसेमिनेशन से पहले। बोलिए बोलिए। तो मतलब जब मेल लाइक वो एजाकुलेशन करेगा तो इंसेमिनेशन से पहले उसे लाइक विड्रॉ करना विड्रॉ Interruptus. करना पड़ेगा। विथड्रॉल और क्वेटस इंटरप्टस, मतलब एक कोर्स के दौरान इंटरप्ट कर जाना, दैट इज द इंटरप्टस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें उतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो म्यूकस पहले म्यूकस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो म्यूकस की सेक्रेशन होती है, अरे जो यूरिन का पाथ है, जो जो जेनिटल डक्ट है, उसमें कुछ ना कुछ स्पर्म तो रहेगा ना। हाँ बेसिकली वो म्यूकस क्या करता है, जो यूरिन के पाथ की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करता है, हाँ कि ना। तो जो पाथ में वहां पर जो स्पर्म वगैरह रहेगा, देखो फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक ही स्पर्म चाहिए। क्या पता जो कुछ ही स्पर्म उसके अंदर हो वही चला गया, तो देयर इज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ना, कि उतना सिक्योर नहीं है। और ऐसे टाइम पे ये दे इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देमसेल्फ टू विथड्रॉ, आके ना। बात समझ में आ रही है? इट इज नॉट पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू विथड्रॉ एट द टाइम, एट द क्लाइमैक्स टाइम, आके ना। सो देयर इज चांसेस ऑफ गेटिंग रिलीज, उसमें अगर अवेलेबल हो, दैट में लीड टू फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है क्या? तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स during sexual intercourse, the male partner withdraw his penis from vagina just before ejaculation. Not ejaculation, it is insemination. Just before ejaculation भी कहना कोई दिक्कत नहीं है,
क्लियर? बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. So to avoid insemination, insemination क्या होती है? वेजाइना में, Semen का insertion. हाँ, और इजैकुलेशन क्या होती है? बाहर। ठीक है, क्योंकि अगर क्लाइमेक्स लेवल पहुंचा है तो इसका स्मेन का तो रिलीज तो होगा, लेकिन अब अंदर हो बाहर हो, दैट दैट दे हैव टू डिसाइड। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। सी पार्ट लिखिए, लैक्टेशनल एमनोरिया। ये भी समझ में आ रहा होगा, ये हमने पहले पढ़ रखा है। हेलो, पहले पढ़ रखा हम लोगों ने। हाँ सर. क्या होता है बताइए? 6 month तक लैक्टेशनल, ovulation नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता? सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब जो मिल्क फीडिंग वाला पीरियड होता है ना, मिल्क फीडिंग वाला टाइम होता है, उस दौरान क्या होता है? ओव्यूलेशन नहीं होती, क्योंकि हार्मोन कुछ लेवल ही ऐसा होता है, और ये नेचुरली होता है ताकि उसकी जो बॉडी है, द फीमेल की बॉडी अपने आप को तैयार कर सके फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? क्लियर? लो, एज हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, तो आपने वो स्पेलिंग गलत लिखा है, एमिनोरिया. क्या क्या लिखा है? तो वो AMANO आएगा. AMA, AMENO. AMA, तो AM elephant. ENO. अब ठीक है। हाँ सर. हाँ सर. हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन क्या करता है बताइए? दैट में लीड टू Prevention of ovulation. inhibition of menstrual cycle in the lactating mother. Yes or no? इसमें ऑक्सीटोसिन का कोई रोल नहीं होगा. ऑक्सीडेशन का कुछ और काम होता है, वो तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, वो तो दो है ना उसमें, पार्टनरशिप में भी होता है और रिलैक्सिन बेबी फीडिंग में. इनिशियली चाहिए होती है ना। ओके सर. इनहिबिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई दिक्कत? इन लैक्टेटिंग मदर। इतना लिखा है क्या आप लोगों ने? हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ सर. आगे बढ़ो क्या? Yes sir. इसी के अंदर कंटिन्यू करके पॉइंट लिखिए। कि ये जो लैक्टेशनल एमनोरिया होती है, इसका मतलब क्या होता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या? हाँ सर. absence of menstruation।
बात समझ में आ रही है? And this method is based on the fact that during lactation, or we can say during instance lactation, the milk feeding, menstrual cycle नहीं होता है. क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। क्या बोला मैंने? लैक्टेशनल एमनोरिया, absence ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और इस दौरान ओव्यूलेशन नहीं होगा क्योंकि जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये ज्यादा रहता है, और ये क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था कि जब ये प्रोसेस ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा है, जब नया प्रोसेस उसको मिलेगा उसको रिपेयर करने का तो टाइम नहीं मिलेगा। दूसरा क्या कि जो बच्चा अभी अवेलेबल है उसको भी काफी कुछ मिल्क चाहिए, काफी कुछ फूड चाहिए, वो बाहर का फूड फिलहाल डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिलहाल क्या मिल्क ही अवेलेबल होता है। तो शुरू के इनिशियल डेज ऑफ मिल्क उसके लिए बहुत जरूरी होता है, मतलब 5 to 6 मंथ। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको मैंडेटरी करते हैं कि ये जरूरी है बच्चों के लिए। क्लियर है क्या? हेलो। Yes, sir. यस। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस साइकिल क्या होती है कि देर इज नो चांसेस, और वी कैन से साइकिल डू नॉट ऑकर, साइकिल बाइसाइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल menstrual. do not occur during intense lactation. ठीक है ना? पार्चुरेशन के बाद ऐसा नहीं होता है। क्लियर है क्या? Therefore, as the mother feeds the child fully, chances of conception are almost nil. Therefore, as long as the mother breastfeed child fully, chances of conception, कंसीव से है कंसेप्शन, ठीक है, are almost nil, almost nil। और एक इसमें इस तरह की लिख लीजिएगा, इट इज इफेक्टिव अप टू effective only up to a maximum period of कितना? हेलो, 6 months. 6 मंथ। क्लियर है क्या? फॉलोइंग पार्चुरेशन। देखो एक होता है फॉलोड बाय, एक होता है फॉलोइंग, दोनों में डिफरेंस मालूम है क्या? सवाल में पूछा जाता है। हेलो, एक होता है फॉलोड बाय, एक होता है फॉलोइंग, दोनों में डिफरेंस मालूम है? फॉलोइंग मतलब उसके बाद। किसके बाद? यहाँ पे पार्चुरेशन के बाद या पार्चुरेशन से पहले? Partition Partition के बाद। हाँ, मतलब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला जो पीरियड है ये पार्चुरेशन को फॉलो करता है, मतलब पहले पार्चुरेशन आएगा देन फिर वो प्रोसेस आएगी। एक होता है फॉलोड बाई, ठीक है, मतलब इसके बाद वो आने वाला है। और इस तरीके से फॉलोड बाई वाला टर्म आप लोगों ने सेल साइकिल वगैरह में पढ़ा होगा। सेल तो साइकिल यहाँ पे बोल सकते हैं कि लैक्टेशन अमनोरिया इज फॉलोड बाय पार्टुरेशन। हाँ तो मतलब पार्टुरेशन के बाद होता है ना, तो हम हाँ, उसको बोल सकते हैं पार्चुरेशन इज फॉलोड बाय लैक्टेशनल एमनोरिया, ऐसा।
पहले पार्ट चूजन आएगी, देन फिर कौन आएगा, लैक्टेशन एमनोड ही आएगा। हाँ अरे हाँ कि ना, जिस जहाँ से आप लोगों ने आई थिंक बायोलॉजिकल क्लास में बात किया होगा आप लोगों ने कि करियोजेनेसिस इज फॉलोड बाय और नॉट फॉलोड बाय, क्या था वो, करियोकिनेसिस और, अरे दो टर्म था ना वहाँ पे, बताइए। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। हाँ वहाँ पे कुछ प्लाज्मो कुछ था, चलो कोई नहीं। प्लाज्मोगेनी। न्यूक्लियस का डिवीजन इज Plasmogeny. फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन, हाँ कि ना। हेलो, हाँ करियोगेमी इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगेमी, ऐसा था। और दूसरा आपका ये भी है कि करियोकिनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा देन फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये टर्म सवाल पूछिए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी समझने में दिक्कत होती है, मुझे भी होती थी, बट धीरे धीरे करके मैं समझने की कोशिश किया और समझ में आ गया। आगे बढ़ो क्या। देखो हाँ इस मेथड पे कोई दवाई तो यूज नहीं किया गया है ना, नहीं। क्या इस मेथड पे कोई दवाई यूज किया गया है, तो सो साइड इफेक्ट इज नील। हेलो, हाँ सर। Yes, sir. आर ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट क्या, फुल्ली नील, कोई दिक्कत। एंड दिस इज बेस्ट मेथड माना जाता है। चांसेस ऑफ फेलियर ऐसा हो सकता है, ठीक है, चांसेस ऑफ फेलियर हो सकता है, डिपेंड करता है उसके बॉडी के फिजियोलॉजी पर। लिखा गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो आई थिंक हम लोगों ने जब हम लोगों ने मेथड्स के बारे में बात किया था, पहला हम लोगों ने बात किया था टेम्पररी और स्पेसिफिक मेथड ना, इसमें सारे के सारा था, ठीक है। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा आई थिंक ए पार्ट या बी पार्ट, क्या लिखा था उसको, सबसे पहला वाला टेम्पररी और स्पेसिंग, इसको 1 लिखा था। कैसा, न्यूमेरिकल वाला 1, हाँ तो लिख लो 2। इसमें लिखिए टर्मिनल मेथड। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा इन सबको हम लोग रिवर्सिबल बोल सकते हैं, ठीक है, दे आर रिवर्सिबल। टर्मिनल मेथड क्या होता है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। टर्मिनल मेथड, टर्मिनल मेथड क्या होती है कि इट इज अ सर्जिकल, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ठीक है क्या, सर्जिकल मेथड हाँ और स्टेरलाइजेशन, स्टेराइल से आया क्या, स्टेरलाइजेशन, बात याद रहेगी। Yes, sir. हम्म, याद रहेगी सर। और ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट, ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। जब भी ऐसा हो गया ना, तो इसके रिगार्डिंग आपको अलग अलग टाइप्स के सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि फर्दर तो वहां से आ नहीं पाएगा, लेकिन जो रास्ते में रह गया, अगर देखो आफ्टर टर्मिनल मेथड, आफ्टर ये प्रोसेस के बाद अगर इंटरकोर्स किया जाए तो क्या चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। वापस बताओगे अभी? अरे मान लो ये उसका ट्यूब था या फिर स्पर्म डक्ट था, कट कर दिया गया और टाई अप कर दिया गया, यहाँ से अब हटा दिया गया, इसका मतलब ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, तो क्या देयर इज चांसेस ऑफ स्टिल गेटिंग प्रेग्नेंट। नो सर। यस सर। यस सर। किसने यस एक बोला, बार No. होगा फिर नहीं No, होगा हाँ सर। एक बार मतलब हो सकता है कि अगर वहां पे थोड़े स्पर्म स्टोर्ड है फिर वो उसके बाद नहीं होगा। एक बार होगा, मतलब हम लोग एक बार दो बार नहीं बोल सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं फीमेल्स में तो एक ही बार आएगी,
ये तो कंफर्म है। अरे हाँ। क्योंकि अब मान लो जब हमने किया तब ऑलरेडी एक रिलीज हो चुका हो तो तब तो चांसेस है ना। हाँ जब फीमेल में किया क्योंकि मेल में क्या होगा, कुछ तो स्पर्म डक्ट में स्पर्म रहेगा ना, दैट विल बी रिलीज आउट। जरूरत है ना उसको फ्रेश ही चाहिए। हाँ सर। हाँ हाँ कि ना। ताजे में तो हम लोग खाना लेते हैं, जब उसके लिए ताजे की जरूरत नहीं है, बस उसके लिए होना चाहिए लाइव और हेल्दी होना चाहिए तो ही फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, इट ब्लॉक्स द गैमीट, हाँ कि ना, ट्रांसपोर्ट। और ये पास का काम क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज स्टोरेज, हाँ कि ना, ट्रांसपोर्ट thereby prevent contraception, prevent कंसेप्शन। है। कंसेप्शन। अच्छा कंसेप्शन, चलो अच्छा ध्यान रखते हो, कंसेप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब कंसीविंग से आया, कंसीव का मतलब होता है गेटिंग प्रेग्नेंट। क्लियर। तो इसके लिए आपके पास क्या हो सकते हैं, मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग अलग होगा। क्लियर है क्या। इसके अंदर इफेक्टिवनेस हाई होती है। अरे इससे ज्यादा चांस क्या होगा, जो मेन चीज था वही उसको, जो मेन पार्ट था, जो मेन ब्रिज था उसी को हटा दिया तो क्रॉस कैसे करेगा। अरे हाँ कि ना, इफेक्टिव हाई, इफेक्टिवनेस हाई होगी, हाँ कि ना, बट इनके रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। बट दियर रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रही क्या। यस सर। फीमेल के लिए फीमेल स्टेरिलाइजेशन होती है, मेल के लिए मेल स्टेरिलाइजेशन होती है। क्लियर है क्या। अगर रिवर्सिबिलिटी की अगर बात करें, अगर रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो फीमेल के लिए कितनी होती है, 85% होती है, और मेल के लिए कितनी होती है, 10 to 15%। क्लियर है। आगे बढ़ो क्या। हाँ सर। हाँ सर। पहला लिखिए मेल्स के लिए, फॉर मेल वी कॉल इट एज वैसेक्टोमी। वासेक्टोमी। वासेक्टोमी बोलो, वैसेक्टोमी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। मतलब यह है, इसमें वेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है टू कट ऑफ वेस्ट डिफरेंस। एक मिनट लास्ट स्लाइड। जल्दी लिखो। हो गया। हाँ, टू कट वेस्ट डिफरेंस so that ejaculation do not occur. Ejaculation of sperm does not occur. क्लियर। अगर मेल्स की बात हो गई, अगर फीमेल्स की बात किया जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करेंगे कि टू कट द फेलोपियन ट्यूब, और टाई अप कर देते हैं, टू कट द फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है क्या। इसी में एक ट्यूबेक्टोमी होगा, इसी में बोलते हैं ट्यूबल लाइगेशन। क्या बोलते हैं, ट्यूबल लाइगेशन। क्लियर है क्या।
to ligate the fallopian tube. To ligate the fallopian tube. क्या मतलब? उसको टाई अप कर दिया जाता है ना, कट नहीं किया जाता है। इसके पास दो चांसेस है, कट नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हेलो, यस सर। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर एक सेकंड। हाँ सर। अरे हुआ क्या? एनसीईआरटी के लाइन को अच्छे से बार बार, एक बार, दो बार, हजारों, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, ताकि कहीं से भी पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हेलो, यस सर। आगे बढ़ूं क्या? हाँ। नेक्स्ट लिखिए एमटीपी। क्या फुल फॉर्म? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ Termination प्रेगनेंसी। of pregnancy. बेसिकली क्या होता है कि दिस इज द स्टेज वेयर द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। लेकिन ध्यान रहे, दिस इज डन, दिस कैन बी डन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज। इसको कभी भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर हम लोग फीमेल की हेल्थ की बात करते हैं। कभी भी हम लोग फिर इसकी हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, और इसका बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। मतलब ये हुआ कि इस टर्मिनेशन, एक तो वो होता है कि सर्जिकल वाला, जहाँ पर जो अंदर फीटस होता है उसका पूरा ना मतलब कीमा बना दिया जाता है, मशीन के थ्रू उसको ग्राइंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज मच मोर पेनफुल एंड काफी अनबियरेबल, दैट इज। और ये जो एमटीपी है ना, पहले ये लीगल नहीं थी। ठीक है क्या? लेकिन इसको बाद में लीगल बनाया गया सिर्फ इन सीवियर कंडीशन, जहां पर फीमेल के हेल्थ को प्रॉब्लम है, या फिर जो फीटस है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, फीटस है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इन सब चीज को अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो क्योर किया जा नहीं सकता, तो दैट दिस प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेटेड। और फीमेल का हेल्थ को खतरा है तो इस कंडीशन में किया जा सकता है। क्लियर है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबॉर्शन, MTP। and this can be done only up to certain stage, and certain stage का मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब यह हुआ कि 12 वीक, 12 वीक्स तक, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक हम लोग MTP कर सकते हैं। है ना? तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज रिलेटिवली सेफ, रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं क्या? हाँ हेलो, सर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो भी कब तक? अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी।
बात समझ में आ रही है? And there is more risk in second trimester. कोई दिक्कत है क्या? It is Nice. intentional or voluntary termination of pregnancy before full term of pregnancy. इसी को क्या बोलते हैं? MTP बोलते हैं। MTP बोलते हैं। उसका आप डेफिनेशन में लिख लीजिए, क्या बोलते हैं? जानबूझ के, that's why intentional or voluntary termination of pregnancy before full term. सर जा सकते हैं क्या? कहाँ? सर 11 बजे। कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है? हेलो।